दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपना जन्मदिन मनाया। दिल्ली में छठ पूजा के पहले दिन यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। एक श्रद्धालु महिला ने कहा कि यहाँ पानी बहुत गंदा है, लेकिन छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम नहाने आए हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने श्री रामायण यात्रा कराने की योजना बनाई है, जिसके तहत स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक के बीच भगवान श्री राम से जुड़े तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसी कड़ी में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से विश्व की पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश की वजह से चेन्नई के मदीपक्कम इलाके में जलभराव हो गया। वहीं इस बारे में मौसम विभाग ने चेन्नई में आज बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बारिश से प्रभावित लोगों को जरूरी सामान बांटा। शामली के कैराना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 1990 के दशक के बीच शुरू हुए राजनीतिक अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहाँ हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 250 करोड़ रुपए की लागत से PAC की बटालियन की आधारशिला रखने यहाँ आया हूँ। दिवाली के बाद से दिल्ली समेत कई राज्यों में धुंध देखी गई, जिससे बाद से प्रदूषण काफी बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके पंजाब के अमृतसर में किसान पराली जलाते हुए दिखाई दिए। पुडुचेरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुडुचेरी के कई जगह में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक पुडुचेरी में आज बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश होगी। संभल में बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई। एक किसान ने बताया कि बारिश की वजह से आलू की सब फसल खराब हो गई। पिछला कर्ज उतरा नहीं था, अब आगे मेरी कर्ज लेने की हिम्मत नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के सुकमा के मुरईगुड़ा थाना क्षेत्र में CRPF कैंप में एक जवान की फायरिंग से CRPF की 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के लावी मैदान में पहुंचे घोड़ा विक्रेताओं को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। घोड़ा बेचने आए यहाँ एक व्यापारी ने बताया कि पिछले 2 सालों से लावी मेला न लगने के कारण हम काफी परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों का व्यापार होता है, लेकिन इस बार व्यापार ठप पड़ा है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी को बीते शुक्रवार रिलीज किया गया। रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ कमाई की। पहले दिन सूर्यवंशी ने लगभग 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन के अंदर फिल्म की कमाई के मामले में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। बात करें अगर तीसरे दिन की, तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि अब तक दोनों की तरफ से इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि दोनों ने रोका कर लिया है। रोके की रस्म कबीर खान के घर पर की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड लेते वक्त कंगना रनौत ने वहां राष्ट्रपति भवन के सभागार में मौजूद सभी लोगों को अभिवादन किया। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी वहां उनके साथ मौजूद थी। शोएब मलिक T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महज 18 गेंद में 50 जड़कर अपने देश के लिए सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी की हत्या के इरादे से उनके आवास पर रविवार तड़के हथियारबंद ड्रोन से हमला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो सुरक्षित हैं। इस हमले में पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव परिणामों को ईरान समर्थित मलेशिया लड़ाके द्वारा अस्वीकार किए जाने से उपजे तनाव को और बढ़ा दिया है।
हरदोई में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को जिले के कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। हरदोई से माई भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। हापुड़ में अवैध खनन को लेकर प्रशासन के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि जिले के लालपुर और काठी खेड़ा गांव में खनन माफिया किसानों के खेतों को रातों रात तालाब में तब्दील करते दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ से माई भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। एक बोरी डीएपी खाद के लिए मारामारी मची हुई है। हाहाकार मचा हुआ है। बिचौलिए दलाल मिलकर जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें माई भारत न्यूज के साथ।